रांची के मार्केट में धोनी के फार्म हाउस की सब्जियों की डिमांड है। डिमांड बढ़ने के बाद शहर में कई धोनी के खेतों में उगी सब्जियों के आउटलेट्स खुल गए हैं, जिसमें कई वैरायटी की ताजी सब्जियां मिल रही है। ईरा फार्म के नाम से खुले एक आउटलेट का जायजा लिया संवाददाता संजय सिन्हा ने। राजधानी रांची के सब्जी बाजारों में इन दिनों जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो नाम है महेंद्र सिंह धोनी का। धोनी के ईजा फार्म हाउस में इन दिनों जो सब्जी की खेती हो रही है, उन सब्जी की खेती को बाजारों में भेजा जा रहा है और बाकायदा इसको लेकर राजधानी के कई बाजारों में आउटलेट लगाए गए हैं। एक ऐसा ही आउटलेट राजधानी के डेली मार्केट में लगा है और हम बात करेंगे यहाँ जो आउटलेट आप लोगों ने लगाया है ईजा फार्म के नाम से, क्या विशेषता क्या है? धोनी की कौन सी सब्जी आ रही है? धोनी की सब्जी फूल गोभी है और टमाटर है, ये शिमला मिर्च है हरा वाला। और रेट जो है क्या है सभी का? रेट एकदम बहुत ही कम, इस दिनों रेट बहुत कम है। धोनी जी को फार्म का जो माल आ रहा है, गोभी का रेट है 10 रुपये किलो। टमाटर ये 1 नंबर क्वालिटी का है, ये बिका है आपका 28 रुपये किलो का बिका है आज। और सबसे बड़ी बात ये बता दें कि धोनी जो फार्म हाउस की जो सब्जियां हैं ये प्योर गोबर से उगाई गई हैं और बाजार में जो गोभी 25 से 30 रुपए किलो बिक रहा है, वो गोभी यहाँ 10 रुपए किलो बिक रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो एक लिखा है कड़कनाथ मुर्गी का अंडा, वो भी है क्या? वो अभी आने की तैयारी है, उसका एक सिस्टम बना हुआ है। वो जैसे ही आ जाएगा फार्म हाउस में हम लोग आम जनों तक पहुँचा देंगे। हर दिन सब्जियां आ रही है और आज से ही शुरू हुई है। 2 दिन पहले से गोभी आना शुरू हुआ था, आज से टमाटर आना शुरू हो गया है और टमाटर का डिमांड भी है और लोग इसको मतलब ले जा रहे हैं अपने घरों तक। क्या नगरी में धोनी की सब्जियों की क्रेज है, वहाँ लोग जान रहे हैं? हाँ, वहाँ के युवा लोग को पता चला, इसीलिए वहाँ का क्रेज है। और प्लस वो चाहते हैं कि खाद की सब्जी हमारे यहाँ आए और पब्लिक को पसंद आए। बिल्कुल, एक जानकारी आपको दे दें कि धोनी धीरे धीरे ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं और राजधानी रांची के जो ग्रामीण इलाके हैं, खासकर जैसा कि उन्होंने बताया नगरी का इलाका, जहां की युवाओं में क्रेज है कि धोनी के फार्म हाउस की सब्जियां खाएं, लिहाजा ग्रामीण इलाकों के जो सब्जी विक्रेता हैं सुबह ही राजधानी के बाजारों में पहुंचना शुरू कर देते हैं और धोनी के फार्म हाउस की सब्जियों को खरीदते हैं। लिहाजा आप एक तरह से कह सकते हैं कि धोनी के फार्म हाउस से लेकर बाजार तक इन दिनों धोनी की धमक नजर आ रही है। कैमरामैन के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। देश में कोरोना के केस कुछ दिन में 1 करोड़ हो जाएंगे, इसमें शायद ही किसी को कोई शक हो। लेकिन आंकड़ों से ज्यादा खुशी की बात यह है कि जिस रफ्तार से रिकवरी रेट बढ़ रहा है, इससे कोरोना लगता है कि कुछ दिनों की बात है। देश में कोरोना का खतरा बरकरार है, अभी भी इससे जोरदार लड़ाई जारी है। लेकिन हकीकत की जमीन पर उतर कर देखें तो जानलेवा वायरस का खौफ उतना नहीं रहा। लगता है मानो अब कोरोना कुछ दिनों की बात हो गई है, क्योंकि एक्टिव केस की संख्या में गिरावट जारी है। बीते 7 दिन में दूसरी बार 30,000 से कम केस आए हैं। 27,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि एक दिन में 336 लोग कोरोना से जंग हार गए हैं। 24 घंटे में 30,600 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं। वैसे देश में संक्रमितों की संख्या करीब 99 लाख पहुंच गया है, जबकि इस महामारी की चपेट में आने से 1,44,000 से ज्यादा मरीज की मौत हो गई है। वहीं अब तक कोरोना से 94 लाख के करीब मरीज वायरस के चंगुल से आजाद हो गए हैं। आंकड़ों से साफ है कि कोरोना से लड़ाई लगातार जीत रहे हैं, लेकिन जरूरी बात ये भी है कि वायरस का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। इसका वजूद अभी भी कायम है और इससे सतर्क रहने की जरूरत है। देश में 15 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें पॉजिटिविटी रेट 7% है। जहां तक राज्यों की बात करें तो 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केस 20,000 से कम हैं और 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केस 20,000 से ज्यादा हैं। इधर भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन अप्रूव होने के बाद बड़े पैमाने पर टीकाकरण किया जाएगा। कोविड वैक्सीन सबसे पहले फर्स्ट ट्रायल हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स शामिल होंगे।
दूसरा ग्रुप फ्रंट लाइन वर्कर्स का बनाया गया है। इनमें सेना, पुलिस, नगर निगम और जरूरी सेवाओं के लोग हैं। तीसरा ग्रुप 50 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों का है। वहीं चौथे ग्रुप में 50 साल से कम लोगों को रखा गया है, जिनमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी अन्य बीमारियां हैं। कोविड टीकाकरण के लिए ये 4 समूह उन्हें कोविड के खतरों को देखते हुए बनाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।